हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 4 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप जाके देख लीजिए ताकि चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। आज हम यहाँ से सूफी एवं भक्ति आंदोलन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने एंशिएंट, मिडिवल और जो है मतलब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको पता ही है ये पीवाईक्यू सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग अभी बढ़ाने मतलब अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए ताकि जितनी वो बढ़ेगी आगे आपके लिए और भी चीजें आएंगी। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो भी चीजें हैं जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि जब सपोर्ट मिलेगा तभी मेरा भी मोटिवेशन बनेगा। जब मोटिवेशन बनेगा तभी मैं आपको अच्छी चीजें दे पाऊंगी। और आपको पता है कि जो मतलब तैयारी पे फेस पे होता है उससे बेटर कोई कुछ नहीं जानता है। तो मैं आपको कोशिश करूंगी अच्छी से अच्छी चीजें मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूछा मतलब सूफीवाद के बारे में पूछा है। सूफीवाद में कौन सा मतलब सूफीवाद के बारे में क्या सही है इसमें से? तो क्या है पहला स्टेटमेंट? वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। क्या संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेटमेंट है सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी थे। नेक्स्ट है फिर सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते हैं। नेक्स्ट है इनमें पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3 4 सही है, 2 नहीं हो क्योंकि वो रूढ़िवादी नहीं थे। ठीक है, वो रूढ़िवादी नहीं थे, वो एक लिबरल टाइप के रहते, वो कि सारे धर्मों में जाके प्रचार करते थे। आपने देखा होगा कभी-कभी वो जो ऐसे आते थे ना गाने और घर में दीक्षा लेते नहीं थे, गाने गाते थे घर-घर के, तो वैसे ही टाइप के होते। वो मतलब हिंदू, मुस्लिम सबके यहाँ प्रॉपर वो करते, सबको चीजें बताते थे, तो इसलिए रूढ़िवादी नहीं थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन से प्रसिद्ध सूफी संत का चिराग दिल्ली के रूप में जानता? मतलब चिराग दिल्ली किसको कहा जाता था? तो कौन सा चिराग दिल्ली किसको कहा जाता था? नसरुद्दीन मोहम्मद कौन थे? नसर से सूफी संत शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन? शेख नसरुद्दीन मोहम्मद थे, जिनको क्या कहा जाता था? चिराग दिल्ली के रूप में जाना जाता था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया आपको पता ही है कितना फेमस थे भारत में, तो उन्हीं के शिष्य थे। कौन? शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती संप्रदाय के संत थे। कौन? चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इनका जन्म 1274 में अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो ये यूपी के इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी वहीं से आती है। तो इसमें क्या है, इनका अयोध्या में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो ये तो सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब टॉपिक आ गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से जो क्वेश्चन आए वो देखते हैं। इसमें पहले क्या है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ज्ञानेश्वर को। किसको? ज्ञानेश्वर को। संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। वारकरी संप्रदाय के क्या थे? वारकरी संप्रदाय के एक पूर्ण भक्त संप्रदाय है जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद पे विश्वास करता है। किसके? शंकराचार्य जो अद्वैतवाद दिया था जो उस पे ये ट्रस्ट करता है। कौन? वारकरी संप्रदाय। ज्ञानेश्वर और थानेश्वर को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किसको? इनको ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर कहते थे। यही जो है वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। वारकरी परंपरा का विकास दक्षिणी महाराष्ट्र में पंढरपुर के आसपास अधिक हुआ है। वारकरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम। देखो इसमें जो है वारकरी संप्रदाय के जो मतलब और जो वो थे संत थे उनके बारे में दिया है, तो एक बार आप देख लीजिए। क्या है? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, चोखा में मोला, गोडगे महाराज शामिल हैं। इसको वारकरी संप्रदाय जो है इसको माना जाता है कि वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है। कौन? वारकरी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भक्त संत रहस्यवादी कवित्री मीराबाई रिक्त संपूर्ति सही मतलब क्या थी इनके बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? का जन्म का राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। किससे हुआ था? राणा संगा से इनका शादी हुआ था। ठीक है, इनकी मीराबाई का, तो उसी के बारे में पूछा है डिटेल में।
हाँ ये देखो, महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर, सॉरी महाराणा सांगा के पुत्र थे, कुंवर भोजराज से हुआ था। किससे? कुंवर भोजराज से। इनके मतलब राणा सांगा जो थे वो इनके ससुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नवदीप में हुआ था। कहाँ? नवदीप में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवदीप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। किसके? रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संप्रदायवाद और संस्कारों को कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? तो किसने मतलब संस्कृत की जगह हिंदी को ज्यादा जोर किया? किसने? चैतन्य महाप्रभु ना, तो उन्होंने ही हिंदी को ज्यादा जोर किया था उस पे। चैतन्य महाप्रभु संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्त योग के परम परम प्रचारक एवं भक्त काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के समकालीन कौन दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? मतलब विजयनगर साम्राज्य है नेक्स्ट टॉपिक। इसने पूछा है कि बाबर के समकालीन कौन सा दक्कन का प्रसिद्ध शासक था? तो बाबर के समय कौन सा शासक था? कृष्णदेव राय। जो ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कृष्णा और कृष्णदेवराज, और मतलब कृष्णा देवराज थे सबसे प्रसिद्ध शासक और बाबर के समकालीन थे। इनके शासनकाल में साम्राज्य शांति व्यवस्था एवं समृद्ध और विद्या में अपने चरम पर पहुंच गया था। उसके बाद मुगल सम्राट बाबर ने अपनी जीवनी बाबर नामा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। किसको? देवराज को, कृष्ण देवराज को। जो कृष्ण देवराय जो थे इनको सबसे शक्तिशाली बताया बाबर नामा। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय विशेषता थी। मतलब कल्याण मंडप एक इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर था किनके शासनकाल में? तो किसका? विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप का बहुत बड़ा मतलब उसको माना जाता था। तो इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दो भाइयों थे। 1336 में। कब? 1336 में। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर तथा देवराय प्रथम का हजारा राम मंदिर, क्या? विरूपाक्ष मंदिर, हजारा देवराय मंदिर वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से संबंधित है? तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किससे? तुलु से, तुलु राज से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे देखिए इसमें 4 राजवंश आए थे, तो जो ऐसे है क्रम वाइज, संगम, पहले संगम वंश आया, फिर सुलु वंश आया, फिर तुलु वंश आया, फिर अराविडु वंश आया। ठीक है, संगम, सलु, तुलु, अराविडु। क्या? संगम के साथ सलु, स इसको ऐसे मतलब शॉर्ट में याद रखिएगा, संगम, सुलु, तुलु, अराविडु। ठीक है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। अब नेक्स्ट मतलब टॉपिक आ गया बहमनी किंगडम, बहमनी राज्य आया था। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था? तो गुलबर्गा से बीदर किसने स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू के बहमनी राज्य की स्थापना की। किसने? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। किसने? हसन गंगू ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर दी थी। गुलबर्गा से हटाकर बीदर कर दी। किससे? अहमद शाह या शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के नाम से फेमस था। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में पहला क्या कौन था? बाबर। बाबर से जो क्वेश्चन आया वो देखते हैं। पहला है, किसने पानीपत में सन 1526 में दिल्ली के सल्तनत इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। किसे? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के ताज के लिए मुगल अफगान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष किस युद्ध के अंत तक निर्णय हुआ? तो किस युद्ध तक निर्णय हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई? तो कब लड़ी गई और किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई, हाँ ये है, कब है लड़ी गई थी? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने? बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? मतलब जमा और हासिल क्या था, ये सीधा सा पूछा गया है। तो इसमें क्या है, जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की गई रकम थी। ठीक है, तो क्या था, जो जमा था वो निर्धारित रकम थी, मतलब जमा पूंजी कहते नहीं, जमा पूंजी क्या है, तो हम लोग कहते नहीं कि मतलब जो रखा है इंसान नगद में रखा उसको जमा पूंजी, वही जमा और रकम थी, और हासिल सचमुच वसूली की गई रकम, मतलब हासिल मतलब जो हम प्राप्त कर चुके हैं, हासिल का मतलब यही होता है, वही है कि वसूली कर की गई जो रकम उसको हासिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए नेक्स्ट टॉपिक अकबर का। अकबर के बारे में देखते हैं, अकबर ने कब एक नए धर्म दीन ए इलाही चलाया था? तो धर्म दीन ए इलाही कब आया था? 1581 में। कब? 1581 में। 1581-82 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? राजा बीरबल, जिनका नाम क्या था? महेश दास भी था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। क्या? मनसबदारी प्रथा। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। किसने? अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। यह ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा के तीन, प्रथम में अकबर का जीवन, दूसरे में अकबर का शासन तथा तीसरे में जिल्द में आईन अकबरी जिल्द में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? रामबाग, जहांगीर महल, आगरा किला, अकबर। तो रामबाग नहीं किया था, मुगल शासक अकबर द्वारा रामबाग को स्थापित नहीं किया गया था। भारत में रामबाग शैली का निर्माता बाबर है। कौन? रामबाग शैली की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, जिसने आगरा में 1528 में रामबाग का निर्माण करवाया था। किसने? आगरा में रामबाग का निर्माण किसने? बाबर ने करवाया था। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया। साथ ही अकबर किला, आगरा किला तथा अकबर का किला भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट है, अकबर ने किसकी स्मृति में हिरन मीनारत का निर्माण किया था? तो हाथी। सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में ने अपने शासनकाल में फतेहपुर सीकरी में अपने प्रिय हाथी हिरन, इनके हाथी का क्या नाम था? अकबर के हाथी का नाम था हिरन, की याद में हिरन मीनारत, अब वही ना, नाम याद रहेगा हाथी का, क्या नाम था अकबर के? हिरन, तो उसे याद रखिएगा, हिरन मीनारत नामक स्मारक बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। अब और भी इसमें दिया क्या क्या बनवाया था, तो इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, बीरबल निवास, अनूप तालाब आदि बनवाया था। किसने? अकबर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके लड़ा गया था? दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 में, सॉरी 1556 में हेमू और अकबर के बीच। क्यों? 1556 में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम इनमें से क्या था? तो उनका जन्म का नाम क्या था? महेश दास था। क्या? महेश दास था उनका जन्म से नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था? तो किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही। इसमें देख लेते हैं, ये ईयर दिया गया है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाना की स्थापना 1775 में, मजहर की घोषणा 1589 में, दीन ए इलाही 1582 में, गुलामों युद्ध बंदियों को दास बनाने का पर प्रतिबंध कब किया था? मतलब दास बनाने में प्रतिबंध कब किया था? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को रद्द किया था कब? 1563 में। तीर्थ मतलब तीन, मतलब इसमें तीन आएगा, 63, 1563। जजिया कर समाप्त किया गया 1564 में, जजिया कर 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर में पहला क्या है, 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो किसके हुई थी? जहांगीर। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई। यह संधि 5 फरवरी 1615 को लागू हुई थी। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकरण ने प्रस्तुत किया। इस संधि के अनुसार राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे
कर्ण सिंह को 5000 का मनसब बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो न्याय का घंटा किसने लगाया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने न्याय का घंटा लगाया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण था? तो उनके विफलता का सबसे बड़ा कारण था गंधार को एशिया के हाथों गंवा बैठना। जहांगीर 1605 से 1627 में मुगल सम्राट को चौथा शासक था। यह सम्राट अकबर के पुत्र था। तो जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता 1622 ईस्वी में फारस में शाह द्वारा मुगलों से कंधार छीन लिया गया था 1622 में। नेक्स्ट टॉपिक है शाहजहां। शाहजहां पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके टाइम को? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का चरमोत्कर्ष पर थी। इसके काल को मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके? शाहजहां के समय। नेक्स्ट है औरंगजेब। कौन सा मुगल शासक एक कुशल बीड़ा वादक था? तो कौन था? औरंगजेब था। देखो, इसको नृत्य और कला ये सबसे बहुत नफरत है, लेकिन खुद एक अच्छा बीड़ा वादक था। कौन? औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो कौन लगाया? औरंगजेब ने दोबारा स्टार्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासन काल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त कर दिया था नवरोज का उत्सव? औरंगजेब ने। औरंगजेब मतलब बहुत लिबरल टाइप, मतलब लिबरल क्या मतलब, धार्मिक चीजों को मानता था लेकिन बहुत एग्रेसिव टाइप का नहीं है था धर्म को लेके। नेक्स्ट है, कौन से मुगल सम्राट जिंदा पीर माना जाता था? तो कौन था? औरंगजेब को जिंदा पीर मानते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। बाबर को मुगल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। शाहजहां को भारत में स्थापत्य मोती कहा जाता है। क्या? स्थापत्य का मोती किसको कहा जाता है? शाहजहां को। कहा? किसको? शाहजहां को, क्योंकि वो ताजमहल जैसा चीज बनाया था, तो जाहिर सी बात है उसी को कहेंगे। स्थापत्य का मोती किसको कहते थे? शाहजहां को। अकबर को एक उदारवादी मुगल सम्राट कहा जाता है। इसने दीन इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बारे में ही है। इसने बुलंद दरवाजा के द्वारा निर्मित कराया गया था। किसके द्वारा? बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है, अरे गुजरात 1571 में गुजरात विजय करा था अकबर ने, उसी के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ? मतलब इन सब में से अकबर के शासनकाल में उस चीज का निर्माण नहीं हुआ, तो किसका? जामा मस्जिद दिल्ली। बाकी आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा किसने? अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों को थीमों और शैलियों के साथ मिश्रण है। मतलब किस शैली के साथ इसका मिश्रण है? तो किसका? पर्शियन और उत्तर यूरोपीय में। किसका? पर्शियन और उत्तर यूरोपीय का शैली का मिश्रण है इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर ब्लैक पगोड़ा के रूप में जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा किसको कहा जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क का। क्या? सूर्य मंदिर कोणार्क का, जो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर के उड़ीसा राज्य में स्थित है। 13वीं शताब्दी में एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। क्या? गंगदेव के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकोंडा किला किस राज्य में है? तेलंगाना में। कहा? तेलंगाना में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हिंदू मंदिर श्री रंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्री रंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। कहा? तिरुचिरापल्ली में। श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहा? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है श्रीरंगम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहू के मंदिर के नाम से जाना जाने वाला मंदिर विख्यात है, मतलब चूहू के नाम से विख्यात है वो मंदिर क्या कहाँ है? करड़ी, इसको मतलब और भी दूसरे नाम जानते हैं। कौन? करड़ी माता मंदिर को ही चूहू का मंदिर कहा जाता है। करड़ी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर, कहा? राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यहाँ मंदिर चूहों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में सफेद चूहों का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। नेक्स्ट है, लिखित में से किस मुगल शासक को बेगम का
मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो किसका? अकबर। अकबर अकबर का मतलब जो है मरियम उज जमानी का मकबरा जोधाबाई का मकबरा है, मतलब जोधाबाई के मकबरा को ही मरियम उज जमानी, इसने उसका नाम जोधाबाई का एक अपने आप से खुद से नाम रखा था, जिसका जो नाम था मरियम उज जमानी, इसीलिए इसी नाम पर उसने उसके लिए मतलब एक महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, अपनी वाइफ की मतलब याद में, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे ताजमहल था ना, उसी की कॉपी बनाया गया था, ऐसे समझ लीजिए। इसको क्या है, दौरानी उर्फ दिल रासो बानो बेगम, क्या था? दिल रास बानो बेगम, को एक सुंदर मकबरा है। इसको मतलब मकबरा माना जाता है कि उसकी जो वाइफ थी उसका मकबरा है वो। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज किस शहर में है? तो गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर में। कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में आदिल शाही वंश के शासक कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था गोल गुम्बज। कहाँ? गोल गुम्बज कहाँ? बीजापुर में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमप्पा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल भी है, कहाँ स्थित है? तो रमप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना। इसको विश्व विरासत स्थल की मान्यता प्राप्त है, किसको? रमप्पा मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इसमें से मतलब कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं सही है? ये है, क्या है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमामबाड़ा गलत है। ये कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। बाकी झांसी का किला झांसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग मोनेस्ट्री का निर्माण 1600 में हुआ जो कि कहाँ पर अवस्थित है? तवांग डायनेस्टी 1600 में हुआ जो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है तवांग डायनेस्टी? तो तवांग डायनेस्टी अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में स्थित है। कहाँ? तवांग नदी की घाटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तवांग नदी घाटी में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल कहाँ पर है? जो मतलब पंचमहल अकबर अकबर ने बनवाया था, कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में है, जिसको अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी किले में सबसे ऊंची इमारत है, फिर पिरामिड आकार में बनी है। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। मतलब ये समझ लो जी, बौद्धिज्म से प्रभावित थी, या ये कला बौद्धिज्म से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन में जो साहित्य था उसके बारे में है। कवितावली एवं गीतावली के सम्मानित लेखक कौन थे? कवितावली और गीतावली किसने लिखी थी? किसने? तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा होती थी? मुगल दरबारी कवि जो लिखते थे इनकी जो एक राष्ट्र भाषा थी, क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट है राजपूत टाइम, राजपूत पीरियड के बारे में है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राज ने मोहम्मद गौरी को किस लड़ाई में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को किस लड़ाई में हराया था? तराइन के पहली लड़ाई में जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1991 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और गौरी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। मतलब किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो किसकी बनी थी? तोमर राजपूत में। नेक्स्ट है, उत्तरकालीन मुगल शासक, रूलर्स ऑफ द लेटर मुगल पीरियड। भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? तो कहाँ निर्वासित किया गया था? बर्मा में निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर एक सिख नेता जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद हम मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, को शासनकाल दौरान फर्रुखसियर है। क्या? फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया था, मार दिया गया फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक प्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्ष तक इलाहाबाद के किले में निवास किया था? तो किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिख धर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699
99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने। कौन? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में। कहाँ? नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ? नांदेड़ महाराष्ट्र में। ने गुरु लिपि लिखी की रचना, मतलब मुखी लिपि जो थी उसके मतलब रचना किसने की या किसने लाया था? कौन लाया था? तो गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने लाया था। इनमें से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव ने। कौन? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोधी के समय में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमिंदर साहिब के संस्थापक गुरु कौन थे? तो हरमिंदर साहिब के संस्थापक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। कौन? गुरु रामदास। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर इन्हें 500 बीघा प्रदान किया था, जहां पर इन्होंने अमृतसर नामक नगर बसाया था। किसने बसाया था अमृतसर नगर को? गुरु रामदास ने बसाया था। 500 बीघा इनको जमीन दिए थे अकबर ने, तो वहीं बसाया था। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? इनमें से किसका मतलब पटना में जन्म हुआ? तो कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ। खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं को समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना? किसके बना? गुरु गोविंद सिंह के अंतर्गत। नेक्स्ट है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर की परंपरा किसने स्थापित की? तो लंगर की स्थापना किसने स्थापित की? गुरु अंगद ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो कौन शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण है स्वर्ण मंदिर। अब यहाँ पर मिसलिनियस टॉपिक आ गया। मिसलिनियस में कितना है एक बार देख लेते हैं। मिसलिनियस कर लेते थोड़ा है, इसके बाद फिर कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिसलिनियस में क्या है? इसमें मिलाने के लिए दिया गया जैसे मार्को पोलो, मोरक्को, मतलब इसमें ये जो यात्री हैं इनका पूछा है कि कहाँ से आए थे, तो उनको मतलब मिलाने के लिए दिया है। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? मतलब इसमें बी वाला सही है। इसमें क्या है? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली से। कहाँ से? इटली से आए। इब्न बतूता कहाँ आए? इब्न बतूता मोरक्को से आया। कहाँ से? मोरक्को से। फिर नेक्स्ट है अल बरूनी कहाँ से आया था? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। अल बरूनी कहाँ? सॉरी, हाँ, उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी। फिर फ्रेंकोइस बर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को, अल बरूनी उज्बेकिस्तान, फ्रेंकोइस बर्नियर फ्रांस में। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब अमृत खुसरो ने किस चीज के विकास में अग्रणी भूमिका? तो किसके? खड़ी बोली के विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने ही कव्वाली की ही खोज की थी, और उसमें देखो इनका कृतियां भी दी गई है। आशिका, नूर सिपिहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि इनकी लिखित प्रमुख ग्रंथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुख अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? किस कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था इनका जन्म। कहाँ? पटियाली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में जीतल को क्या अर्थ है होता है? तो जीतल क्या है? सिक्का था, कॉइन था। तांबे का एक प्रकार का सिक्का था। कौन? जीतल तांबे का एक प्रकार का सिक्का था। चतनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो चतनामा किस भाषा में लिखा गया था? अरेबिक भाषा में। चतनापा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है जिसमें चच राजवंश और अरबो सिंध विजय का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हुंडी क्या थे? सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा, नहीं धन रखने वाली प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक। गलत है। बाजार जहां सामान की अदला बदली की जा सकती थी। विनिमय पत्र, हुंडी का इस्तेमाल विनिमय पत्र के रूप में होता था।
ठीक है। हुंडी का इस्तेमाल एक निजी साख उपकरण के रूप में जब बैंक नहीं थी तब उससे होता आ रहा है। हुंडी मतलब एक, जैसे हम लोग आज डीडी यूज करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट टाइप का, ऐसे ही कुछ था, जिसमें मतलब फ्यूचर के लिए हम उसको सेव करके रखते थे हुंडी के माध्यम से। तो चलिए गाइस, आज इतना ही करते हैं। हमने मतलब पूरा मिडिवल और एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है। कल से हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसको लाइक करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।